गुड मॉर्निंग्स ऑल एवरीवन। सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। तो सभी व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बाल कांड है तो उसका आज ये हम छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं और आप लोग इसको सुनिए। तो बाल कांड वाल्मीकि रामायण का छठा भाग कुछ ऐसा है। हेडिंग है अलभ्य अस्त्रों का दान। तो अलभ्य अस्त्रों का दान। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य, पराक्रम एवं चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागरिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशिर, एसिक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड, मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों प्रकार की असनी व पिनाक के साथ ही नारायण, आग्र्यास्त्र, वाव्यास्त्र, हयशिरास्त्र एवं क्रोच आदि अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पास भी देता हूँ जिनमें धर्मपाश, कालपाश एवं वरुण पाश मुख्य है। इनके पासों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्राओं से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर, कपाल, किंकड़ी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र है खड्ग, मोहन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशास्त्र, तामस और अद्वितीय सौमनास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायास्त्र अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो। ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिसर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिसर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर
मूर्छित हो जाते हैं। शत्रुओं का मान वर्धन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को देवताओं को भी दुर्लभ है बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान किया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, दैत्य राक्षस यदि आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छेड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे वापस आ जाएं। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान सत्यकृत इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को ये विधियां बताई कि जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार के से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से अवलोकित हो रहा है और सामने नाना प्रकार के सुंदर ब्रज, मनोरम उपात्य एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर पट्टिकाओं में हरे भरे वृक्षों की जो लुभावनियां पत्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में है या मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत हो रही है कि मेरी कल्पना निराधार है। तो गाइज, ये रहा अलभ्य अस्त्रों का दान। विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को इतने सारे अस्त्रों का दान दिया है। तो इस पाठ में ये और आगे आप और सुनते हैं। अगला पाठ ऐसे ही सारे एक आगे से आगे पाठों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और समस्त ज्ञान अर्जित करें।